वीक 14 स्टार्ट करने लगे। इससे प्रीवियस वीक्स में हमने देखा था कि आपने PHP माय एडमिन पैनल को आपने कैसे यूज करना है, उसमें आपने डाटाबेस कैसे बनानी है। हमने उसके अंदर डाटाबेस भी अपनी बनाई हुई है, टेबल बनाए थे। टेबल बनाने के बाद हमने उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी इंसर्ट किया था PHP माय एडमिन यूज करते हुए। आज हमने देखना है कि आप अपने वेब पेजेस के थ्रू किस तरह से कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और आप डाटाबेसेस को किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे अपने वेब पेजेस के थ्रू। डाटाबेस के ऊपर जो आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उनमें से ये 4 ऑपरेशंस हमारे बहुत कॉमन हैं जो हम ऑलमोस्ट हर डाटाबेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड को व्यू करना है तो हम सेलेक्ट करते हैं, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है या अपडेट करना है। ये बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं जो हम अपनी डाटाबेस की टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज हम इनमें से कुछ को देख सकेंगे, रिमेनिंग अगर कोई बच गया तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। डाटाबेस के साथ अगर आपने कनेक्टिविटी परफॉर्म करवानी है तो इसके लिए PHP आपको डिफरेंट APIs प्रोवाइड करता है। ये APIs जो है, एक है हमारे पास MySQL, फिर MySQLi और एक है PDO। ये 3 APIs हैं। इनमें डिफरेंट मेथड्स हैं कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए और डाटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। MySQL, MySQLi, PDO ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ फंक्शंस, ये APIs हैं। अब देखें, अगर आप डाटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम आपको क्या करना होगा? डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, उसके साथ कनेक्ट होना होगा। तो ये तीनों APIs आपको कनेक्टिविटी के फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। फिर आपने उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये APIs इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। MySQL जो है ये API थोड़ी सी पुरानी API हो गई है, इसको आइंदा आने वाले वक्तों में इसको रिमूव कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, डेप्रिकेट कर दिया जाएगा। MySQLi ये उसकी इम्प्रूव वर्जन है। MySQL इम्प्रूव API, I इम्प्रूव इसको, यानी ये ओल्डर जो API जो थी उसको उन्होंने एनहांस किया, मजीद नए फीचर्स और ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बना के उन्होंने नई MySQLi API जो प्रोड्यूस किया। PDO जो है बेसिकली ये आपके पास PHP डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर अगर आप PHP पे काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह के थ्रू अगर आप काम करना चाह रहे हैं, फिर आपने इस API को यूज करना। यानी कि PHP में जिस तरह हमने जावा के अंदर देखा ना, क्लासेस बनाते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। अगर आप उस तरह से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम करना है तो फिर आप ये वाली API यूज करेंगे। तो हम प्रेफर करेंगे, हम इस API को यूज करेंगे, MySQLi API। ठीक है, इस API को जो है वो हमने अपने इस कोर्स के अंदर यहाँ पे यूज करना है। स्टेप्स क्या हैं? 5 स्टेप्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। डाटाबेस के साथ अगर आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो 5 बेसिक स्टेप्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जी आपने डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना। कनेक्शन क्रिएट, डाटाबेस तो हमारी बनी हुई होगी। सेकंड है परफॉर्म डाटाबेस क्यूरी। क्यूरी को आप बनाएंगे, जैसे आप कोई रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो आप वहां पे सेलेक्ट को क्यूरी बना लेंगे। जैसे टेबल है हमारे पास, STD का टेबल है, मुझे सारे रिकॉर्ड्स व्यू करने हैं तो हम क्यूरी बना लेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम STD। तो क्यूरी बनाएंगे आप। ये क्यूरी बेसिकली आपकी SQL की स्टेटमेंट होगी। सेलेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह की कोई स्टेटमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्या स्टेप होगा जी? नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास यूज रिटर्न डाटा इफ एनी। कि अगर कोई डाटा रिटर्न होता है तो आपने उस डाटा को प्रोसेस करना, जो डाटा आ रहा है उसको आप प्रोसेस करेंगे। जैसे
आपने जब क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एससीडीटी, आपके पास 100 रोज आ गई। अब आपने उन 100 रोज को आपने डिस्प्ले भी करना है या आपने उनके ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बेसिकली ये थर्ड स्टेप। और लास्ट के अंदर ये है कि वो जो डाटा आपके पास आ रहा है, आपने उस डाटा को रिलीज करना है, और रिलीज करने के बाद डाटा बेस कनेक्शन को आपने क्लोज कर देना। ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आपने ये स्टेप्स किस तरह से परफॉर्म करना है। हमने क्योंकि बात कर रहे हैं MySQL आई API को हमने यूज करना है, तो कनेक्शन के साथ ये हमारे पास कुछ 4 मेथड्स हैं जो आप यूज करेंगे। एक है MySQL I connect_connect का मेथड, उसको कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड है MySQL I _connect_error नंबर, और फिर एरर, ये 2 एरर से रिलेटेड जो है वो फंक्शंस हैं। ये अगर आप डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो कनेक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई मसला आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो यहाँ से आपको वो एरर नंबर्स रिटर्न होंगे। एरर नंबर से आपको पता लगेगा कि भाई अच्छा मसला है क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम लाया कर रहा है, तो आपको एरर नंबर से आपको पता लग रहा होगा। फिर लास्ट में क्लोज की का जो है वो फंक्शन है कि आपने MySQL I _close को यूज करते हुए आपने कनेक्शन को क्लोज कर देना। ठीक है, ये हमारे पास 4 जो हैं 4 बेसिक मेथड्स हैं। स्टेप 1 कैसे परफॉर्म करेंगे? स्टेप 1 क्या है हमारे पास? कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। दिया कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए PHP का थोड़ा सैंपल कोड मैंने लिख दिया यहाँ पर। आपको सबसे पहले चाहिए DB होस्ट। होस्ट का मतलब ये है कि आपकी डेटाबेस कहाँ पर मौजूद है। हम क्योंकि काम करते हैं लोकल होस्ट के ऊपर, तो हमने यहाँ पे दिया एक वेरिएबल DB host इक्वल टू लोकल होस्ट। यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी डेटाबेस किसी और कंप्यूटर पर DB है, तो फिर आप क्या काम करेंगे? उसका IP एड्रेस देंगे, उसका IP एड्रेस देंगे अगर आपकी डेटाबेस किसी और कंप्यूटर पर DB। लेकिन अभी क्योंकि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए हम अपने कंप्यूटर को ही सर्वर बना लेते हैं। वो जो बैंक सर्वर वगैरह जो हम इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को ही एक सर्वर बना लें, हमें किसी और सर्वर की जरूरत ना पड़े। हम अपने ही सर्वर के ऊपर या उसी कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं और वहीं से एज अ क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारे पास सी होस्ट कौन होगा? लोकल होस्ट। यूजर हमारा कौन सा है? DB यूजर। तो हम नॉर्मली रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप कोई और यूजर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने एक ही यूजर बनाया हुआ, वो रूट यूजर है। तो यूजर हमारा हो जाएगा रूट। DB पासवर्ड, ये वेरिएबल्स हैं सब, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इधर देखिए उनकी वैल्यूज आपने ये वाली नहीं है। लोकल होस्ट जो यूजर का नाम है वो रूट है हमारे केस में, और जो उसके पासवर्ड रखा हुआ है, आप हो सकता है कोई और पासवर्ड रखा होगा, तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पे रखा हुआ है अपने PHP MyAdmin का, वो आपने देना, जो बेसिकली आपकी MySQL का पासवर्ड। ठीक हो गया। उसके बाद DB नेम, यदि आप कौन सी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपका वो जो MySQL सर्वर है उसके ऊपर तो बहुत सारी डेटाबेसेस हो सकती हैं, मल्टीपल डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकती हैं। आपने किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आपने DB नेम में बनाना। डेटाबेस नेम, ये मैंने डेटाबेस का नाम लिख दिया DB ट्रैक। आपने अपने सिस्टम के ऊपर जो भी बनाई हुई डेटाबेस आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आगे आपने एक फंक्शन यूज करना है MySQL I _connect। ये फंक्शन है और इस फंक्शन को आपने चारों चीजें पास कर देनी है, DB host, DB user, DB password and last one is a DB name। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स आपने इसको पास करने हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स। तरतीब यही रहेगी, तरतीब इसकी आगे पीछे नहीं करनी है आपने, तरतीब सीक्वेंस इसका यही रहेगा कि पहले आप होस्ट बताएंगे, यूजर बताएंगे, उसका पासवर्ड बताएंगे और फिर डेटाबेस बताएंगे। जब ये फंक्शन आपका परफॉर्म होगा तो इसने क्या काम करना है? इसने आपको एक कनेक्शन रिटर्न कर देना। कनेक्शन वो मैंने एक वेरिएबल था CON के नाम का या किसी भी नाम का, वो हमने कनेक्शन इस वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अगर कोई मसला नहीं आया होगा तो ठीक है, इसके अंदर हमारा कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा।
ये था स्टेप 1। हमने क्या काम किया स्टेप के अंदर? कनेक्शन क्रिएट किया। हमने कनेक्शन क्रिएट किया। आप ये चाहते तो आप सिर्फ ये एक लाइन भी लिख सकते थे इसमें, फिर यहां पर आप डबल कोटेशंस में दे देंगे लोकल होस्ट, यहां पे डबल कोटेशंस में दे देंगे रूट, यहां पे डबल कोटेशंस में पासवर्ड और यहां पे डबल कोटेशंस के अंदर डेटाबेस का नेम। लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि आप पहले वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करवाएं और उन वेरिएबल्स को आगे अपने उस फंक्शन में यूज करें। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। हमने कनेक्शन जब स्टैब्लिश कर लिया तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये इस चीज को वेरीफाई करना, चेक करना कि क्या कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली स्टैब्लिश हुआ है या नहीं। कनेक्शन को चेक करने के लिए हम ये एक फंक्शन है इसको यूज कर रहे हैं, ये भी PHP के कोड में ही लिखा हुआ है। if mysql I underscore connect underscore error number, ये फंक्शन हमने कॉल किया। अगर यहाँ से कोई एरर नंबर अगर आपको मिल जाता है तो ये यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल करें डाई का, डाई, और आगे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दी कनेक्शन फील्ड। ये डाई फंक्शन बेसिकली क्या है? डाई फंक्शन में आप स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे कोई भी, जैसे एको में कराते हैं। एको में और उसमें फर्क ये है कि एको जब आप करते हैं तो आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है वो चल रही होती है, आपका स्क्रिप्ट चल रहा होता है। लेकिन जब आपने लिखी डाई की स्टेटमेंट तो क्या होगा? आपका स्क्रिप्ट वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा कि जब कनेक्शन एस्टैब्लिश में आगे कुछ भी नहीं कर रहा, बस सब कुछ खत्म कर दो तो आपका स्क्रिप्ट बिल्कुल एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो डाई का फंक्शन ये काम करता है। एको से जस्ट एक मैसेज प्रिंट होगा, डाई से मैसेज भी प्रिंट होगा और मैसेज प्रिंट होने के बाद आपका स्क्रिप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो टर्मिनेट होगा। तो अगर कोई एरर नंबर आता है तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, और अगर कोई एरर नंबर नहीं आता तो क्या होगा? आपको एक कनेक्शन एस्टैब्लिश का आपको एक मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये हमने क्या काम किया? ये हमने फर्स्ट स्टेप अपना परफॉर्म किया। उसके बाद स्टेप 5 आ रहा है। 1 के बाद 5 पे मैं जान के लेके जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमने सिर्फ कनेक्शन को क्लोज करना है। बीच वाले जो हमारे 3 स्टेप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 5 क्या है? एक कनेक्शन आपने बनाया, अब आपने उस कनेक्शन को टर्मिनेट भी करना है, कनेक्शन को खत्म भी करना है। तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए आप उसका फंक्शन यूज करेंगे mysqli underscore close। कौन से फंक्शन को क्लोज करना है, कौन से कनेक्शन को क्लोज करना है? कौन? ये यहाँ पर आपने जिस नाम से पीछे फंक्शन बनाया था वही नाम आपने यहाँ पे दे देना। तो मैंने वहां पे लिखा हुआ था कौन, यहाँ पर ये। तो आपने, क्योंकि ये फंक्शन हमारा यहीं पर ही, कनेक्शन जो है हमारा यहीं पर इस्टेब्लिश हो रहा है, तो आपने इसी कनेक्शन को क्लोज कर। 2 स्टेप्स हमने देख लिए 5 में से। अब अगर कहते हैं तो इन्हीं को हम साथ के साथ अप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम साथ के साथ अप्लाई भी करते हैं और बाकी हम उसी के अंदर जो है वो काम करते जाएंगे। ये हमने Notepad++ हमने ओपन किया। यहाँ पे मैं एक फाइल मैंने बनाई है, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख रहा हूँ, ये डेटाबेस का एक फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो रही है। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं connection demo.php। ठीक है जी, सबसे पहले PHP का टैग हमने लगाया, हम स्टेप 1 लिखने लगे। स्टेप 1 पे क्या काम करना है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? 4 चीजें हमें कौन सी चाहिए? होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। ये 4 चीजें हमें चाहिए। तो इस 4 चीजों के लिए मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल्स ले लेता हूँ। डॉलर मैंने होस्ट ले लिया, इक्वल्स टू लोकल होस्ट डॉलर यूजर, डीबी यूजर या यूजर कोई भी नाम रख लो आप। तो यहाँ पे हमारा यूजर कौन सा होगा? रूट, आगे उसका पासवर्ड
मेरे सिस्टम के ऊपर पासवर्ड 1 2 3 4 5 है। आप लोग अपने अपने सिस्टम के ऊपर पासवर्ड जो है वो आप चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आप अपने PHP माई एडमिन में जब आप आते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये रूट यूज़र है और पासवर्ड आपने इधर जो है वो आपने देना है। हाँ जी, तो आपने सुन ले भाई, आपने यूज़र नेम जो आपके सिस्टम पर है वो और पासवर्ड आपने वही एंटर करना है। तो मेरे सिस्टम पर 1 2 3 4 5 पासवर्ड है, तो ये हमारे पास, फिर आप एम्प्टी छोड़ देंगे, फिर आप एम्प्टी छोड़ देंगे। अच्छा, ये हमने 3 चीज़ें दे दी। चौथा हमने क्या बताना है जी? DB बतानी है, डाटाबेस। तो उसका नाम आप बता देंगे। अच्छा, आप देखो यहाँ पर मैंने जो डाटाबेस बनाई हुई है DB कॉलेज के नाम से बनाई हुई है, मैं उसी के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया? ये 4 चीज़ें जी हमने मेंशन कर दी। अब क्या करना है? एक कनेक्शन हमें रिटर्न होगा, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉन इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। और इसको आपने देखो 35 से जब स्टार्ट की तो वो आपको से 4 चीज़ें मांग रहा है। होस्ट मांग रहा है, तो होस्ट के लिए हमने वहाँ पे $होस्ट के नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। फिर यूज़र मांग रहा है, तो उसके लिए हमने $यूज़र के नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। फिर पासवर्ड जो है उसके लिए हमने $पासवर्ड, और उसके बाद डाटाबेस मांग रहा है तो उसके लिए $DB। ठीक है? अब हमने क्या करना है? कनेक्शन को चेक करना है कि भाई कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको चेक करने के लिए इफ़ कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे जी? इफ़
MySQLi underscore connect underscore error number, यही फंक्शन हम कॉल करेंगे। यहाँ पर डाई कनेक्शन फेल्ड का मैसेज दे दिया, एल्स एको करा लेते हैं हम कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली, या कोई भी जो भी आप मैसेज देना चाहें सूटेबल मैसेज वो आप दे दें। ये देखें जी, कौन सी वाली उसे कहाँ हमें एल्स के बाद ले आके बंद करें, खुदा का खौफ करो। तो हमने दोनों काम जो है वो हमने यहाँ पे कर ली है। इसको हमने सेव किया हुआ है कनेक्शन demo.php के नाम से। तो मैं इसी को रन करता हूँ लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में मैंने फोल्डर बनाया हुआ है डेटाबेस के नाम से। लोकल होस्ट /database, और ये मैंने अभी फाइल बनाई है कनेक्शन demo.php के नाम से। तो यहाँ पे वो आपको कनेक्शन फेल्ड का मैसेज दे रहा है जी। डेमो लाइन नंबर 9 देख लेते हैं क्या मसला है। डाई का मेथड, हाँ डाई का मेथड है जी, सॉरी डाई का मेथड है। चलो सेव करें, इधर आए, इसको रिफ्रेश कर लें तो कनेक्शन स्टैब्लिश का आपको मैसेज मिल रहा है। हाँ, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे सपोज ही मैंने पासवर्ड ठीक नहीं दिया या डाटाबेस का नेम ठीक नहीं है, जैसे मैंने पासवर्ड इसका जान के मैंने चेंज कर दिया और मैं आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो कनेक्शन फेल्ड का देखो यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है। और उसके बाद उसने यहाँ पर आपको कुछ एरर नंबर वगैरह वो भी आपको बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम जो है तो एरर अकर हो गया। तो वापस वहीं पर आते हैं, पासवर्ड को हमने ठीक किया, इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, क्योंकि आगे काम हमने आगे फर्दर यहीं से कंटिन्यू करना है। तो कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो गया जी, एक काम हमारा हो गया। और इसके बाद अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट कनेक्शन को अच्छा क्लोज भी करते हैं जी हम साथ के साथ ही, वहीं पर ही अपने आ जाते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से PHP का टैग लगा रहा हूँ PHP, और इसके अंदर जाके हम यहाँ पर स्टेप 5 अपना लिखने लगे। स्टेप 5, और इधर हमने कनेक्शन को क्लोज करना है। तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हमारे पास मेथड है MySQLi अंडरस्कोर क्लोज, और जो कनेक्शन मैंने अभी स्टैब्लिश किया था $con के नाम से, उसी को मैं क्लोज कर दूँ। ये स्टेप 5 हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, इसको हम सेव भी कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं जी अपने यहीं पर ही, ये स्टेप 5 के बाद अब हम बीच वाले स्टेप्स देखने लगे जी। दो काम हमने कर लिए, कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, सीख लिया, कनेक्शन को टर्मिनेट करना सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि आपने अपनी डेटाबेस के ऊपर क्यूरी अप्लाई करनी है। क्यूरी अप्लाई करनी है MySQLi जो क्यूरी के फंक्शन के साथ, वहां से आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में आपको कुछ रोज मिलेंगे, उन रोज को आपने 1 by 1 रिट्रीव करना है, 1 by 1 इस फंक्शन के साथ MySQLi_fetch_row के साथ। उस रो को आप रिट्रीव करेंगे, उसके रो को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद अगली रो को आप रिट्रीव करेंगे। जब ये सारा काम मुकम्मल कर चुके हैं तो आखिर में आपने इसको रिलीज कर देना है MySQLi_result का फंक्शन यूज करते हुए। ठीक है, खाली साहब में आज नहीं है ना, उनका मंडे को टेस्ट होगा, जो आज होना था टेस्ट वो मंडे को होगा। तो आज कल भी नहीं, मंडे को उनका टेस्ट होगा। इसलिए टेस्ट की तरफ से ध्यान हटा दें, उसको समझिए,
स्टेप 2 की तरफ आने लगे नहीं हम। स्टेप 2 क्या है कि आपने डेटाबेस के ऊपर एक क्यूरी अप्लाई करनी है, क्यूरी परफॉर्म करनी है। कैसे क्यूरी परफॉर्म करेंगे? PHP का टैग स्टार्ट किया, क्यूरी का एक वेरिएबल ले लिया, जो क्यूरी है वो डबल कोटेशंस में आप लिखिए स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपके टेबल का नाम होगा। स्टैटिक का मतलब है ऑल कॉलम्स, और रोज कितनी आएंगी? सब की सब रोज आएंगी, क्योंकि आपने कोई वेयर क्लास नहीं लगाया। वेयर लगाते तो स्पेसिफिक रोज आएंगी, हमने वेयर नहीं लगाया तो इसका मतलब सब की सब रोज आपको मिलेंगे। उसके बाद आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम किया, हमने लिखा डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू mysqli अंडरस्कोर क्यूरी, और आगे हमने यहाँ पर उसको दो वेरिएबल्स पास कर दिए, एक कनेक्शन का जो हमने भी कनेक्शन बनाया है, और दूसरा क्यूरी का जो हमने क्यूरी बनाया। अब जब ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा mysqli अंडरस्कोर क्यूरी का, तो इसने क्या काम करना है, इसने आपको एक रिजल्ट सेट रिटर्न करना है, यानी जितनी भी रोज कॉलम्स रिटर्न हो रहे होंगे उसमें उठाकर रिजल्ट को असाइन करना है। यानी कि सपोज मैंने 4 कॉलम में 10 रोज थी, तो वो सब की सब किसमें आ जाएंगी? रिजल्ट में आ जाएगी। यानी आप ये समझ लो कि जो रिजल्ट है ये आपके पास एक टेम्परेरी टेबल बन जाएगा। जैसे जो कुछ डेटाबेस के टेबल में था, वो तमाम रोज तमाम कॉलम जो आप इस क्यूरी को सेटिस्फाई कर रहे थे, वो एक टेम्परेरी टेबल बन जाएगा, वो रिजल्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको रिजल्ट को चेक किया कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, कोई इशू तो नहीं आया, हमने इसको इफ लगा के हमने चेक कर लिया, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि डेटाबेस क्यूरी फेल्ड, टाइप का फंक्शन जो है वो हमने कॉल कर दिया। ये स्टेप 2 था, हम स्टेप 2 को परफॉर्म करते हैं। ये देखिए स्टेप 1 आया, हमने कर लिया। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर से PHP के टैग्स लगा रहा हूँ, और यहाँ पर हम स्टेप 2 को जो है परफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 क्यूरी बनानी है। क्यूरी इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास टेबल नेम क्या है, और वो है TBL STD, फ्रॉम TBL STD। ये हमारी क्यूरी बन गई। अब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, mysqli अंडरस्कोर क्यूरी का मेथड, और इसको हमने दो चीज़ें पास कर देनी है, एक कनेक्शन पास कर देना है, कनेक्शन अभी हमने CONN के नाम से बनाया, और दूसरा क्यूरी पास कर देनी है, जो मैंने अभी क्यूरी के नाम से मैंने क्यूरी बनाई है। और इसने आपको रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ रोज, जो कि आपका SQL का एक रिसोर्स है, एक रिजल्ट सेट है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डॉलर रिजल्ट के नाम से या किसी और नाम से आप यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेंगे, और उसके बाद हम इसको इफ लगा के चेक कर रहे हैं कि भाई क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में। अगर कोई प्रॉब्लम आया होगा तो आपका रिजल्ट सेट यहाँ से उसको चेक करके हम देख सकते हैं, डॉलर रिजल्ट, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं जी टाइप का फंक्शन एरर इन परफॉर्मिंग क्यूरी, और एल्स हम उसे कोई मैसेज दे देते हैं, एल्स हम एको करा लेते हैं, क्यूरी परफॉर्म सक्सेसफुली। ठीक हो गया नहीं यहाँ तक काम। स्टेप 2 हो गया हमारा, समझ लगी सबको। अब हम अपने उसी पेज पे जाते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या क्यूरी परफॉर्म सक्सेसफुली का मैसेज मिलता है साथ या नहीं। तो देखो यहाँ पर आपको क्यूरी परफॉर्म सक्सेसफुली का मैसेज भी मिल रहा है। अब हम जान के कुछ इसके अंदर कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। सपोज में फ्रॉम के स्पेलिंग गलत हो गए, फ्रॉम के स्पेलिंग गलत हो गए, मैं इसको सेव किया, यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ
तो यहाँ पर देखें अब आपको एरर मैसेज दे रहा है, एरर इन परफॉर्मिंग क्यूरी, कि कुछ गड़बड़ हो गई है, आपकी क्यूरी जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि कीवर्ड में हमने गलत लिखा है जी कीवर्ड। एक बात ध्यान में रखें कि अगर कोई रो रिट्रीव नहीं होती तो ये एरर नहीं है। कोई रो का, किसी रो का रिट्रीव ना होना एरर नहीं है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई वेयर लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे वेयर लगा लेता हूँ, वेयर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कॉलम नेम था हमारे पास रोल नंबर का या आईडी का, रोल नंबर। यहाँ पर मैं क्यूरी लगा रहा हूँ वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये कोई रोल नंबर मेरी डाटाबेस में नहीं है। देख लो मेरी डाटाबेस में जो रोल नंबर्स हैं वो ये हैं 101 102, ये रोल नंबर्स। तो अब मैंने एक ऐसी क्यूरी लगाई जिससे आपको कोई रो नहीं मिलेगी। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर हम आते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम, तो क्यूरी सक्सेसफुल है। रो का ना मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्यूरी में कोई गड़बड़ हो गई। तो ठीक है, क्यूरी आपकी ठीक थी, सिंटैक्स वाइज ठीक थी, क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट भी हुई, लेकिन उस क्यूरी के एग्जीक्यूट करने से रो आपको हो सकता है कोई भी ना मिले। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो क्यूरी आप चला रहे हैं वो क्यूरी आपकी ठीक है, सिंटैक्स वाइज ठीक है। यहां तक काम हो गया जी। स्टेप 2 स्टेप हो गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 3, रिटर्न डाटा इफ एनी। जी अब देखो वहां पर हमने डाटा किस में रिट्रीव किया? रिजल्ट में। ये देखें इधर, ये जो क्यूरी हमारी परफॉर्म हो रही है MySQL जितनी भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आएंगे ना वो इस रिजल्ट में आ रहा है, सब कुछ इसमें आ गया। अब आपने एक लूप लगाकर इस रिजल्ट में से एक रो को उठाना और उसको प्रोसेस करना, सब रोज इसके अंदर आ जाए रिजल्ट वाले वेरिएबल। और ये रिजल्ट वाला वेरिएबल जो है बेसिकली यहाँ पर एक रिसोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि सारा डाटा इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, चलें ये अब हम क्या करने लगे? अब हम एक लूप लगा के अब हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कितनी रोज आपको मिली। बस सिंपल सा काम है जी। एक हमने लूप लगाई है, PHP का टैग। PHP के अंदर हमने क्या काम किया? एक हमने while की लूप लगाई। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? मेथड यूज कर रहे हैं MySQL I_fetch_row। कहां से रो फैच करो? रिजल्ट में से रो फैच करो। ये रिजल्ट में हमारी सब की सब रोज इसमें आएंगी। MySQL I_fetch_row, इसमें से हम एक रो फैच करने लगे रिजल्ट में से, और वो रो किसको मिल जाएगी? इस रो वेरिएबल को मिल जाएगी। यानी कि एक रो इस रो में आ जाएगी, रो वाले वेरिएबल में, और इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये लूप चलेगी। ये लूप उस वक्त तक चलेगी जब तक के ये रिजल्ट में से सब रोज हमारी रिट्रीव नहीं हो जाती। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रिजल्ट है, ये एक रिसोर्स का काम कर रहा है, ये एक टेम्परेरी डाटाबेस टेबल का काम कर रहा है। हर आइटरेशन में पहले 0 इंडेक्स की रोज के अंदर आ जाएगी, फिर 1 की 2 की 3 की, जब तक ये रिजल्ट हमारा खाली नहीं हो जाता है, ये सब रोज ट्रैवर्स नहीं हो जाती, उस वक्त ये हमारी लूप चलती रहेगी। यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहे हैं var_dump का, और ये जो रो जिसके अंदर हमारी रो आ रही है उसको हम यहाँ पर बस var_dump के अंदर हम उसको डाल के उसे प्रिंट करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो ये पूरा var_dump जो है वो आपको सारी वैल्यूज जो है वो उसकी रिटर्न कर देगा और प्रिंट करवा देगा। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं जी। ये हमारे पास कौन सा स्टेप है? ये स्टेप 3 है जी हमारे पास। स्टेप 3 थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लें। स्टेप 1 2 हो चुके हैं। अब स्टेप 3 मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लेकिन स्टेप 3 हमने बॉडी टैग के अंदर लिखना है ताकि हम उसके वेब पेज के ऊपर हम उसको प्रिंट करवा सकें। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, बॉडी को क्लोज कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर हम यहाँ पर एक PHP टैग लगा रहे हैं, PHP।
ठीक है, अब यही काम हम यहाँ पर करते हैं जी। देखें स्टेप्स हमारे, एक हमने वाइल लूप लगानी है जी। वाइल डॉलर रो इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो, और कहाँ से फैच करनी है? रिजल्ट में से। ये हमारी लूप आ गई। इस लूप की समझ लगी सबको? MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो, एक रो फैच करेगा, कहां से फैच करेगा? रिजल्ट में से। और रिजल्ट क्या है? एक टेम्परेरी टेबल कह लो, एक रिसोर्स है, एक टेम्परेरी टेबल आप समझ लें, जिसके अंदर वो सब की सब रोज और कॉलम्स आ चुके हैं जो आपकी डाटाबेस जो क्यूरी आपने परफॉर्म की थी, सिलेक्ट की, उसके बाद जो भी रिजल्ट था वो उसके अंदर आ चुका है। ये रो में आया और हम इसको यहाँ पर var dump का एक मेथड यूज कर रहे हैं, var अंडरस्कोर dump, और अब हम इस रो को प्रिंट करा रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं echo यूज कर रहा हूँ, echo डबल कोटेशंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एक टैग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि एक इनके दरमियान एक लाइन जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या आया? स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 हो गया। 4 स्टेप हो गए, स्टेप 1 2 3 एंड 5, 4 हो गए। इसको सेव कर रहे हैं और सेव करें, इसको आए इधर अपने इसको रिफ्रेश करें तो ओ सॉरी, हाँ ऊपर हमने वेयर तो खत्म ही नहीं की भाई यहाँ से, तो वो रोज ऐसे वाला फिर कोई रिट्रीव ही नहीं होगी। ये देखिए, अब उसने क्या काम किया, उसने ये जो आपकी जो डाटाबेस जो थी उसका सारा डाटा उसने शो कराया। पहला रोल नंबर 101 XYZ MCS बहावलपुर, इसके अंदर देखिए 4 कॉलम्स हैं, 101 XYZ MCS बहावलपुर। उसने पहली रो डिस्प्ले कराई, ये var dump की वजह से ऐसे आपको आउटपुट मिल रही है। ये हर इक्वेशन में ये एक रो रिट्रीव की थी उसने, एक रो रिट्रीव की थी, उसका एक 0 इंडेक्स है, 1 हल्के आप उसके मल्टीपल कॉलम्स पड़े हुए, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, यूनिट स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग में है, और उसके बाद उसने उनकी वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, लेंथ वगैरह बता रहा है। फिर दोबारा उसने अगली रो फैच की क्योंकि हमने इसको लूप के अंदर लगाया हुआ है, अगली रो का डाटा, उससे अगली रो का डाटा, सब डाटा आपको तमाम रोज का उसने यहाँ पे आपको रिट्रीव कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वहीं पर ही यहाँ, ये जो हम यहाँ पर रो को यूज कर रहे हैं, इसी को अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। ये स्लाइड नंबर 13 हमने कौन सा फंक्शन यूज किया? अभी ये वाला यूज किया है, MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो का। उसने आपको एक स्टैंडर्ड एरे की फॉर्म में रिटर्न किया, स्टैंडर्ड एरे जिसके अंदर आपके पास इंडेक्सेस होते हैं, इंटीजर फॉर्मेट में 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा होता है। आपने रिजल्ट में देखा भी कि वहां पे रिजल्ट में आपको इंडेक्स वाइज डाटा मिल रहा है 0 1 2 3 4 5। एक और इसका फंक्शन है MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर ASSOC, एसोसिएटिव एरे, जैसे हमने पढ़ा था। अगर आप ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो देखें आपको रिजल्ट फिर कैसे मिलता है। तवज्जो के साथ देखें, यहाँ पर मैं अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो के बजाय ASSOC ये वाला मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इसको सेव करें और इधर आए और इसको अब आप रिफ्रेश करिएगा तो देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो इंडेक्स आपके 0 1 2 3 से चल रहे हैं, ये अब आपके इंडेक्स कैसे चेंज हो गए, रोल नंबर, एस नेम, एस क्लास, एस एड्रेस। ये बेसिकली क्या है? ये हमारी टेबल में कॉलम्स के नेम है।
यही नेम मैंने रखे थे, इधर देख लें, रोल नंबर, एस नेम, एस क्लास, एस एड्रेस। अब ये आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया। रोल नंबर पहले इंडेक्सेस आ रहे थे, अब उससे यहाँ पे कॉलम्स के नेम आ गए। हमने यही चीज़ देखी थी एसोसिएटिव एरे में, कि वहाँ पे हमने की रखी थी और की वैल्यू रखी थी। अब की है यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर, वैल्यू है 103। इधर भी इसी तरह से की नेक्स्ट के लिए की रोल नंबर, वैल्यू है 324। यहाँ पर अब हमने एसोसिएटिव एरे को जो है वो हमने यूज किया। तो इसको आप जी पता नहीं, मुझे इस टाइम याद नहीं है कि वहाँ पे आपने क्या रखा है, स्ट्रिंग रखा है। वो रिट्रीव करते वक्त कुछ इस फॉर्मेट पे रिट्रीव कर रहा होगा। अच्छा देखें कि हमने तमाम डाटा प्रिंट करा दिया, तमाम कॉलम्स का तमाम डाटा प्रिंट हो रहा है। अगर आप तमाम कॉलम्स का सब डाटा अगर आप प्रिंट नहीं करना चाह रहे, अब आप अपने इस रो के एसोसिएटिव एरे को यूज करते हुए कोई स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ रो नेम प्रिंट हो, सिर्फ रोल नंबर प्रिंट हो, या दोनों चीजें प्रिंट हो। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, मैं वार डंप को खत्म कर रहा हूं। यहां से वार डंप को मैं यूज नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहां पर एको यूज कर रहा हूं, एको, और मैं प्रिंट कराता हूं क्या बोला, डॉलर रो, और रो के अंदर हमारे पास अब मैंने मेंशन करना है भी यहां पर मैं यहां पे प्रिंट करा रहा हूं एस नेम को। हम किसको प्रिंट करा रहे हैं जी, ये क्योंकि रो आपके लिए एक एरे है, उस एरे के अंदर आपके पास तमाम कॉलम्स की वैल्यूज आ रही हैं। मैंने कॉलम प्रिंट करा रहा हूं एस नेम वाला। तो अब देखें, इसको हम सेव कर रहे हैं और यहां पर आके इसको रिफ्रेश करें, अब देखें आपको सिर्फ नेम्स मिल गए। मुझे साथ रोल नंबर भी अगर चाहिए तो आप यहां पर दोबारा ही ऐसा एक और एको लगा लें, जो जो कुछ चाहिए आपको। मैं एस क्लास प्रिंट करना चाह रहा हूं साथ, सेव करें, इधर आए, इसको रिफ्रेश कर लें। साथ जो है आपको क्लास भी जो है वो मिल जाएगी। बीच में स्पेस या आप न्यू लाइन देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो न्यू लाइन के लिए आप टैग यूज कर लेते हैं BR का, और इसको हम कंकैटिनेट कर लेते हैं यहाँ कुछ ऐसे। ये XYZ MCS, उस्मान BSCS, तारिक MCS और सर, ठीक है। या इसी चीज को आप एक और तरह से अपनी इस आउटपुट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और वो कैसे भला, वो कुछ ऐसे कि सपोज मैं उनके नेम ही चाह रहा हूँ लेना, बाकी मैंने क्लास नहीं प्रिंट करानी, तो मैं क्लास वाली एको को मैं कमेंट कर रहा हूँ, वो सिर्फ नेम प्रिंट कराने। मैं देखो, मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ कि ये जो मेरे पास बॉडी का टैग है, इससे पहले कि मैं PHP के अंदर आऊँ, मैं यहाँ पर एक टैग लगा लेता हूँ UL का, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर मैं UL को क्लोज कर लेता हूँ। एक मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, और जहाँ पे मैं नेम को एको करा रहा हूँ, नेम को एको कराने से पहले मैं यहाँ पर एक LI का टैग लगा लेता हूँ। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं खत्म कर रहा हूँ, बीच में मुझे लाइन नहीं चाहिए। अब एक ही स्टेटमेंट रह गई है भी लूप के अंदर, LI और फिर आगे उस नेम की वैल्यू। उसको हम सेव करते हैं, इधर आए, इसको रिफ्रेश करें, तो देखें वही नेम उसके, ये अब ये डाटाबेस से आ रहा है, ये नहीं है डाटाबेस से हमने उठा के उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब अगर आपकी डाटाबेस में कोई चेंजिंग आएगी तो यहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड जो है वो चेंज मिलेंगे। ये
इस तरह से हम डायनामिक पेजेस क्रिएट करते हैं। ये डायनामिक है क्योंकि डाटाबेस से डाटा आ रहा है हमारा सारे का सारा। जब आपकी डाटाबेस चेंज होगी ऑब्वियसली ये जो डाटा आप क्रिएट करेंगे डाटा भी आपका चेंज होगा। क्लियर हो गया समस्या? चलें, अभी हमारा एक स्टेप रहता है जिसको अभी हमने बीच में ही छोड़ा हुआ है। दोबारा स्लाइड्स पर आते हैं। ये स्टेप है हमारा रिलीज करने वाला कि जो आपका रिजल्ट सेट है उसको आपने रिलीज करना है। स्टेप 4। स्टेप 1 क्या था अभी अंजलि? जल्दी से बताओ। एरर को देखना पहले। ऊंचा बोलो ऊंचा। आवाज रिकॉर्ड हो गई तुम्हारी। नहीं गलत बताओगे या नहीं बताओगे तो बेइज्जती होगी। ये अंजलि बताने लगी थी आपको। मैं पता है यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो दुनिया में पहला स्टेप था आपने डाटा करना। दूसरा स्टेप क्या था? वो नहीं, वो जो एरर को चेक करने वाला काम है ना वो कोई ऐसा अलग स्टेप नहीं है। वो तो बस हम अपनी श्योरिटी के लिए कि हमारा कनेक्शन सही स्टैब्लिश हुआ है या नहीं उसको चेक करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है? यूनिटी को फॉर्म करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि वो जो रिजल्ट आ रहा है आपने उस रिजल्ट को उसको आपने रिटर्न करवाना है या आपने उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चौथा स्टेप ये वाला है कि वो जो रिजल्ट था आपने उसको रिलीज करना है। तो MySQLi_free_result और ये स्टेप हमारा बन जाएगा 4। तो ये स्टेप 4, चलो मैं यहाँ पर स्टेप 5 के साथ लिख दें या मैं यहाँ पर एक अलग PHP का टैग लगा के मैं ये काम कर रहा हूँ। ये मैं सब चीज़ें सेपरेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आप लोगों के लिए समझना आसान हो और मिक्सअप ना हो। हाँ जी, कौन सा फंक्शन है? MySQLi__ क्लोज। अदर कौन सा था? फ्री अंडरस्कोर रिजल्ट। सॉरी ये तो क्लोज वाला है। हमने आपको रिजल्ट को फ्री कराना है। फ्री अंडरस्कोर रिजल्ट और रिजल्ट जो है हमारा आ रहा वो रिजल्ट का ही वेरिएबल है उसमें आ रहा LT रिजल्ट। पांचों स्टेप हमारे कंबाइन हो गए, कंप्लीट हो गए हमारे। चलो ठीक है। ये बीच में से हमने कुछ स्किप तो नहीं किया? नहीं। हमने अभी तक जो हमने बात देख ली जिसको हमने प्रैक्टिस कर लिया वो ये था कि आपने डाटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद आपने डाटाबेस से रिकॉर्ड या डाटा किस तरह से रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने के बाद आगे आप उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं आपने जो डिस्प्ले करवाना है डिफरेंट फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करवाना है। आप चाहो तो उसको टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करा। चलो ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने इसी तरह एक टेबल जिसमें 4-5 रोज हो, 3-4 कॉलम हो, आपने उनका डाटा रिट्रीव करना है और टेबल की फॉर्मेट जैसे टेबल अभी आपके सामने नजर आ रहा है वैसे डिस्प्ले हो आपके वेब पेज के ऊपर। जैसे इधर रोल नंबर आ जाएगा, इधर नेम, इधर क्लास, एड्रेस और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका डाटा टेबल की फॉर्म में आएगा। वहाँ पर आपको वो टेबल के टैग्स जो है वो HTML के वो आपको यूज करना है। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है, कल आप लोग ये सेट करना। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने लगे ये एक हमने इस टेबल में आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नजर आ रही है। एक सेलेक्ट स्टेटमेंट ये हमने कर ली थी, इसी पे इस तरह हमारा टाइम लग रहा था और डिटेल के अंदर हमने इसको देखा। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको एक रिसोर्स रिटर्न करती है जिसको हमने देखा कि हमने रिजल्ट में रखा। वो रिजल्ट हमारा रिसोर्स था और अगर एक स्टेटमेंट हमारी फेल हो जाती है तो फेलियर की केस में आपको फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हमारे पास इंसर्ट की स्टेटमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगी। इंसर्ट का मतलब क्या है कि हमने क्या काम करना है
टेबल में एक नई रो डाल दी है ना, जैसे हमारा 4-5 मिनट का डाटा पड़ा हुआ, हम 1 मिनट का डाटा ऐड करें, ठीक है। तो ये क्वेरी अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स। जैसे अब ये ट्रू रिटर्न करेगी इन केस ऑफ सक्सेस है, इन केस ऑफ फेलियर इसमें आपको फॉल्स रिटर्न करना है। कई ज़्यादा डिलीट के स्टेटमेंट, फेलियर के केस में ट्रू फॉल्स और सक्सेस के केस में ट्रू वैल्यू आपको रिटर्न करना है। अब हम देखते हैं कि आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करना है। हम इस इंसर्ट के स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। इंसर्ट की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है भाई। इंसर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 5। पहला कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, दूसरा क्यूरी वाला, क्योंकि आपको इंसर्ट की क्यूरी बनानी होगी और आखिर में कनेक्शन को क्लोज करना होगा। इंसर्ट जब आप करते हैं तो आपको डाटा रिटर्न नहीं हो रहा होता, इसलिए वो जो आपके स्टेप नंबर 3 एंड 4 है वो स्किप हो गया। यहाँ 3 में हमने क्या काम किया था, 1 बाय 1 रो रिट्रीव की थी, रिजल्ट में से, रिजल्ट सेट में से रो रिट्रीव की थी, उसे डिस्प्ले कराया था, और उसके बाद हमने अपने रिजल्ट सेट को फ्री करा दी। ये सब हमारा कोड था। स्टेप 4 में से काम ये हुआ कि वो जो आपका एक रिजल्ट सेट था ना जिसके अंदर सारी रोज आई थी, वो रिजल्ट सेट हमारा फ्री हो गया। देखें अब आप लोगों ने उस पर स्क्रीन पे काम किया हुआ है ना, स्क्रीन के ऊपर टूथ पे, तो जब आप किसी फाइल के अंदर रीडिंग या राइटिंग का काम कंप्लीट करते हैं तो आप क्या काम करते हैं, आप तो जिस स्क्रीन को क्लोज करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने अपने रिसोर्स को, वो जो आपका रिसोर्स है उसको आपने फ्री कराना है। ये रिलीज रिटर्न डाटा, कि जो डाटा आपको रिटर्न हुआ आपने उसको रिजल्ट सेट में रख लिया, उस रिजल्ट सेट को आपने फ्री करा दिया, क्लियर करा दिया, यानी जो डाटा उसमें आया था वो डाटा खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वो आपका एक वेरिएबल उसमें डाटा मौजूद रहेगा जो ऑब्वियसली स्पेस वगैरह आप कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, अब हम देखने लगे इंसर्ट। तो इंसर्ट में हम बात कर रहे थे हमें कौन से स्टेप परफॉर्म करने हैं, स्टेप 1, 2 एंड 5 ओनली। स्टेप 1 आप सब लोगों को क्लियर हो गया, कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती है, कौन कौन सी, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड एंड देन डेटाबेस। 4 चीजें आपको चाहिए होती है। वो 4 चीजें लेके आप एक कनेक्शन जो है वो MySQLi_connect का फंक्शन यूज करते हैं और वहां से कनेक्शन रिटर्न हो जाता है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपके पास ये क्यूरी आप बनाएंगे थी इंसर्ट की। इंसर्ट की क्यूरी बड़ी सिंपल सी, आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई होगी। तो इंसर्ट की क्यूरी बना लेंगे और बस 5 पे हमने कनेक्शन को क्लोज करना है। चलें अब हम ये काम करते हैं, इधर आ जाते हैं जी, और मैं इसी को मैं सेव एज कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्टेप 1, 2 एंड 5 चाहिए। मैं इसको सेव एज करता हूं, सेव एज करने के बाद स्टेप 1, 2 एंड 5 को रहने देता हूं, बाकी सबको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। मैं इसको सेव एज कर रहा हूं और इसका नाम मैं रख रहा हूं insert demo.php। स्टेप 1 हमें चाहिए था, मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं। स्टेप 2 के अंदर हमें क्यूरी बनानी है, क्यूरी हमारी ये वाली नहीं होगी, क्यूरी को भी हम चेंज करते हैं। स्टेप 3 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप 3 को इधर से सारे को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये देखें। और इसके बाद मुझे स्टेप 4 भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ से कोई रिजल्ट सेट रिलीज नहीं करना। स्टेप 5 मुझे चाहिए था कनेक्शन को क्लोज करने का। अब ये आपके पास डाटा रह गया। स्टेप 1 के अंदर हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, कनेक्शन जैसे आपको क्यूरी करने के लिए यानी कि रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए जैसा कनेक्शन चाहिए वैसे ही कनेक्शन इंसर्ट के लिए भी चाहिए। स्टेप 1 को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये 3 एनालिसिस रहेगी। स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 में यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट की कमांड लगी हुई है, सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, इसको हमें चेंज करना होगा क्योंकि अब हमने रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं करना बल्कि हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर अपनी क्यूरी को चेंज कर रहे हैं। क्यूरी हमारी क्या हो जाएगी, इंसर्ट इनटू, आगे आता टेबल नेम। टेबल नेम क्या था,
TBL STD STD, चलो उसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि यही नेम था या कुछ और तो नहीं था। TBL STD, ठीक है। कॉलम्स हैं इसके पास, इसमें हमारे पास रोल नंबर, नेम, क्लास एंड एड्रेस। इंसर्ट इनटू TBL STD, आगे आपको पता है कि इंसर्ट के दो सिंटैक्स होते हैं। एक तो इंसर्ट का सिंटैक्स ये होता है कि इसमें आप कॉलम नेम मेंशन कर देते हैं और उसी तरतीब से आप वैल्यूज बताते हैं। दूसरा सिंटैक्स ये होता है कि आप कॉलम्स नेम मेंशन नहीं करते बल्कि आप सिर्फ वैल्यूज बताते हैं, लेकिन दूसरे केस में आपको वैल्यूज उसी सीक्वेंस में बतानी है जिस सीक्वेंस में टेबल के अंदर कॉलम्स हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड जो सिंटैक्स है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो कन्वीनियंट लगे आपसे यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू TBL STD वैल्यूज पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, ये हमारी वैल्यूज, इसमें वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज बतानी है? 4, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस। अब पहली वैल्यू हमें बतानी है, उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डबल कोटेशंस में जब आप कुछ लिख रहे होते हैं और डबल कोटेशंस के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल्स मेंशन करने हैं तो वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट, 2, 3, 4। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डॉलर, रोल नंबर था तो R, फिर मुझे कॉमा लगाना होगा, दो वैल्यूज के दरमियान कॉमा आता है, तो चलो कॉमा लगा लेते हैं पहले, तो के साथ देखते जाएं। दूसरे नंबर में मुझे उसका नेम बताना है। नेम फॉर एग्जांपल वो है मेरे पास एक वेरिएबल n का, मैंने उसके अंदर नेम डाला हुआ $n, ये अभी बनाना है, मैंने अभी बनाया नहीं है। उसके बाद मुझे चाहिए उसकी क्लास, तो मैं $C ले रहा हूँ उसी क्लास के लिए। फिर आगे चाहिए मुझे उसका एड्रेस, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ $A, ठीक है। अब रोल नंबर जो है हमारा, रोल नंबर है इंटीजर में, बाकी सारा है स्ट्रिंग में। तो जो स्ट्रिंग होती है उसको हमें सिंगल कोटेशंस में एनक्लोज करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल कोटेशंस लगा लेते हैं, कुछ ऐसे। ये क्यूरी जब आप बनाते हैं ना, ये क्यूरी हमारी कुछ इस तरह से बनती है। अगर ये क्यूरी, चलो मैं इस पर ही लिख के देता हूँ आपको, इधर लिख लेते हैं। ये क्यूरी आपकी कुछ ऐसे बन रही होती है। इंसर्ट, ये सिर्फ मैं एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम है TBL STD वैल्यूज। अब वैल्यूज में पहला हमने बताना रोल नंबर, वो इंटीजर में है तो कोटेशंस के बगैर आएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर है 666 और आगे उसका नेम आएगा, नेम सिंगल कोटेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल उसका नाम है फॉर एग्जांपल हमजा, सिंगल कोटेशंस, फिर सिंगल कोटेशंस क्लोज, नीचे कॉमा। आगे बताना है आपने क्या, क्लास, फॉर एग्जांपल उसकी क्लास है, सिंगल कोटेशन में क्लास बताएंगे क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, var आपने रखा था। उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर एड्रेस आएगा, वो भी सिंगल कोटेशंस में आएगा, फॉर एग्जांपल BWP। ये हमारी कंप्लीट क्यूरी है। अब इसमें देखिए जो var में जो थी पहले तो हमने सिंगल कोटेशंस में रखी है और जो इंटीजर जो थी वो हमने डॉट कोटेशन रखी है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी ये काम कि जो आपने क्यूरी बनाई है लाइन नंबर 17 पर, उस पर आपने n एक वेरिएबल था उसको भी सिंगल कोटेशंस कर लिया, साथ से c को भी और a को। अभी इनके पास कोई वैल्यूज नहीं है, हम इनको कोई वैल्यूज दे देते हैं। हमको इस लाइन को मैं खत्म कर रहा हूँ अभी, ये सब समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब मैं इन वेरिएबल्स को कोई वैल्यूज देता हूँ। ये वेरिएबल मैं बना रहा हूँ R इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर रख दिया 789, $n इक्वल्स टू, नाम है फॉर एग्जांपल चलो हम हमजा ही रख लेते हैं, और उसके बाद $C है, क्लास है उसकी फॉर एग्जांपल चलो MBA कर लेते हैं या कुछ और MCOM कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए डाटा। और उसके बाद एड्रेस है $एड्रेस इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल कराची, कुछ भी। क्लियर हो गया? अच्छा, जब ये क्यूरी हमारी सक्सेसफुल होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? इंसर्ट की क्यूरी सक्सेस होती है तो क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। इन केस ऑफ फेलियर फॉल्स मिलता है।
तो अब यहाँ पर रिजल्ट जो रिटर्न आएगा वो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इस रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो आप यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा के जो है वो आप चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इफ रिजल्ट, यानी अगर रिजल्ट में ट्रू आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर एको करा लेता हूँ और एको के अंदर मैं प्रिंट करा लेता हूँ एको डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली या कोई भी मैसेज, और इन एल्स में हम दे देते हैं एरर इन इंसर्शन, कोई भी मैसेज। क्लियर? हमने PHP फाइल कौन सी बनाई? insert demo.php। अब हम insert demo.php चला के देखेंगे। इधर आ जाएं। ये कनेक्शन डेमो के बजाय अब हमने चलानी है insert demo। कनेक्शन established, डाटा इंसर्टेड। अच्छा, चेक करने के लिए, अभी मैंने हमजा नाम का स्टूडेंट मैंने डाला है, उसे चेक करने के लिए हम पीछे वाले जो फाइल थी कनेक्शन वाली उस पर आ जाते हैं, कनेक्शन demo.php। अब देखिएगा यहाँ पर आपको हमजा स्टूडेंट मिल रहा है क्योंकि अब वो डाटाबेस में आ चुका है। तो अब दोबारा से मैं इंसर्ट पे मैं आता हूँ। देखो अभी यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 हैं। मैं फिर दोबारा से इंसर्ट डेमो में आता हूँ। अच्छा, अभी वो हमजा का नाम ही वो इंसर्ट करता रहेगा, या तो आप पीछे जाके आप उसको चेंज करें। तो यहाँ पर अब 2 दफ़ा वो आ चुका होगा। और डाटाबेस को भी अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए, क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया, अपने डाटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट 3 स्टेप्स यूज किए। स्टेप 1 कनेक्शन का, स्टेप 2 क्यूरी का, और लास्ट स्टेप कनेक्शन को क्लोज करना। अब आप लोगों के देखें इसी से रिलेटेड एक और असाइनमेंट, एक और टास्क। वो टास्क ये है कि अभी हमने जो काम किया, अभी मैंने वेरिएबल्स को कांस्टेंट वैल्यूज दे दी भी यहाँ पर कुछ ऐसे। आप लोगों ने क्या काम करना है? आप लोगों ने काम ये करना है कि एक HTML का फॉर्म बनाना है। जैसे हमने प्रीवियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी कि HTML फॉर्म से डाटा लेकर PHP पेज के ऊपर लेकर आए थे। याद है ना, पोस्ट का मेथड यूज किया था हमने, $_post लिखा हुआ कैपिटल में, और आगे हमने विदिन स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम के नेम दिए, वो टेक्स्ट फील्ड्स के नेम दिए। अब आपने यही काम करना है। पहले हमने टेक्स्ट फील्ड से जो हमने फॉर्म बनाया था, HTML का फॉर्म बनाया था, वहां से डाटा उठा के हमने फाइल के अंदर राइट किया था, पहले ना राइट किया था फाइल के अंदर, फाइल हैंडलिंग वाले पोर्शन। अब आपने HTML फॉर्म से सारा डाटा लेना है और टेबल में इंसर्ट करना है। सिर्फ एक चेंज आएगा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ पर आप $_post और आगे उस फील्ड का नाम दे दें, सिर्फ ये चेंज। और आप एक पीछे HTML पेज अलग बनाएं, उसका फॉर्म होगा, उसका आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए होंगे दोनों में। यहाँ पे आप PHP का जो पेज बनाएंगे उसका नाम वहाँ पर आप पीछे एक्शन में दे देंगे, और मेथड जो होगा वो पोस्ट का होगा। क्लियर हो गया? समझ लें, तसल्ली के साथ मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि करना क्या है। आपने एक HTML फॉर्म बनाना है, यहाँ पर आपने लिख देना है रोल नंबर, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड होगी जिसमें आपने रोल नंबर एंटर करना है, नेम की फील्ड, क्लास। चलो क्लास में यहाँ पर आप एक कम्बो बॉक्स बना देना, दिस बॉक्स एक कम्बो बॉक्स, और एड्रेस है, एड्रेस के लिए आप एक टेक्स्ट फील्ड कर लेंगे, एक बटन बना लेंगे इंसर्ट का, इंसर्ट डाटा। ये आपका HTML फॉर्म है, यहाँ पर आप डाटा सारा इंसर्ट करेंगे और ये सारा डाटा आपका पास ऑन हो जाएगा किसी PHP फाइल में। PHP फाइल का नाम आपने insert.php रखा हुआ है, कुछ भी ये डाटा सारा उसको मिलेगा, वहां से आपको वैल्यू उठा के इंसर्ट करवानी है। सिर्फ PHP फाइल में यहाँ पर चेंज आएगा कि यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू रख रहे हैं, वहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा $_,
ट्रांसपोज और आगे जो फील्ड का नेम था वो फील्ड का नेम कुछ ऐसा, सिर्फ ये चीज आएगा PHP। ठीक हो गया, बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिया कि करना क्या है। 2 असाइनमेंट्स हो गई अब आपके पास, एक डाटा रिट्रीव करना है और उसको टेबल में डिस्प्ले करना है, दूसरी असाइनमेंट ये है। अब हम ये देखते हैं कि आपने अगर डाटा डिलीट करना हो तो डाटा डिलीट कैसे करें। भाई देखो, अगर आपको इंसर्ट की समझ लग गई ना तो डिलीट और अपडेट कोई मसला ही नहीं, सिर्फ ये 3 स्टेप्स होंगे। कनेक्शन एस्टैब्लिश, क्यूरी, क्लोज, कनेक्शन क्लोज। डिलीट करना तो स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम TBL STD where roll number equals to R, $R को आपने वैल्यू दे देनी है, जो वैल्यू होगी वो वाली रोल नंबर आपको वहां से डिलीट हो जाएगा। चलो हम इसे चेक करते हैं। जैसे ही अभी मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था 789, चलो हम इसको डिलीट करते हैं। 789 को डिलीट करते हैं। 789 तो हमारी क्यूरी क्या बनेगी भाई? क्यूरी हमारी, चलो मैं इसको मैं इतनी चेंज कर रहा, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। मैं नीचे एक और क्यूरी बुला रहा हूं, डॉलर क्यूरी इक्वल्स टू delete from TBL STD where वहां पे कॉलम नेम था रोल नंबर, where roll number equals to, और अब हमने वहां पे रोल नंबर बताना है तो रोल नंबर हम बता लेंगे $R जी को मसला है। और ये क्योंकि इंटीजर है इसलिए ये कोटेशन से नहीं आएगा। इन सबको खत्म करना चाहें तो खत्म कर दो, इनकी ऐसा को जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, इनका वैल्यूज पड़ी भी रह जाएंगी तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ डाटा डिलीटेड, एरर एंड डिलीशन, ठीक हो गया। चलो इसका नाम है इंसर्ट डेमो, तो इंसर्ट डेमो को जाके एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। डाटा डिलीटेड, और अब आप आ जाएं कनेक्शन वाले को रिफ्रेश करें, कनेक्शन डेमो डॉट PHP उसे ओपन करें। अब देखें अब यहाँ पर हमजा का रिकॉर्ड नहीं है, हम एक और स्टूडेंट का डाटा अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, सपोज मैं तारीख का करता हूँ 103, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 103 लिख देता हूँ 103, इसको सेव करें, इधर आएँ, इसको रिफ्रेश करें, इंसर्ट वाले पे हमने डिलीट का काम किया, इसलिए इंसर्ट डेमो जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब ये डाटा भी डिलीट हो गया हमारा, तारीख का नाम जो है वो वहाँ से ख़त्म हो चुका होगा। इधर जाएं, ये अपडेट भी सेम सी तरह से, अपडेट का सिंटैक्स आपको बताता हूँ, बाकी काम आप लोग करेंगे। अपडेट का सिंटैक्स क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? वहां पे जाएं आप, ये देखें, उसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आप टेबल में आप आएंगे, ये देखें तारीख भी नहीं है और हमजा अच्छा एक हमजा 324 एक और रोल नंबर के साथ हमजा पड़ा और वो मौजूद है। आखिर में जो मैंने इंसर्ट किया था एम फॉर्म वाला 82 वाला वो उसे रिफ्रेश कर लेंगे आप। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अपडेट की क्यूरी क्या होती है। अपडेट की क्यूरी होती है अपडेट, आगे आप लिखते हैं टेबल में और उसके बाद लिखते हैं आप सेट। क्यूरी कुछ आपकी इस तरह से बनती है, अपडेट, टेबल का नाम है TBL STD, आगे आप लिखते हैं सेट। सेट के बाद आप लिखते हैं कॉलम नेम। कॉलम नेम जो भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलम नेम है S नेम इक्वल्स टू, आपने एक वैल्यू बतानी है। वैल्यू आप जैसी बात है एक वेरिएबल के थ्रू बताएंगे, तो वेरिएबल जो है वो आपका
इसमें आता है, करली ब्रैकेट्स में आता है, तो आपने यहाँ पे बता दिया सेट नेम इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर फिर कॉमा लगा के अगर अगला कॉलम चेंज करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे एस क्लास इक्वल्स टू फिर करली ब्रैकेट्स, और फिर एड्रेस भी अगर चेंज करना है तो एस एड्रेस ये कॉलम नेम है इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स एंड वेयर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने वेयर कंडीशन ना लगाई तो वो सब रोज को अपडेट कर देगा। वेयर लगानी लाजमी। इसी तरह से अगर आपने डिलीट में वेयर ना लगाया तो वो सब रोज को डिलीट कर देगा, तो वेयर लाजमी तौर पर लगाएं। और वेयर में आप ऐसा कॉलम यूज किया करें जिस कॉलम पर आपने कोई प्राइमरी की लगाई हुई है, ताकि सिर्फ एक ही रो हमारी डिलीट हो। वेयर आप लिखेंगे वेयर कॉलम नेम हमारा रोल नंबर इक्वल्स टू, और आगे फिर यहाँ पर एक आपने रोल नंबर पास कर देना है जो कि आपका किसी वेरिएबल में आ रहा होगा। अब नेम आपका क्योंकि वारचार में है इसलिए सिंगल कोटेशंस में रखेंगे, इधर भी सिंगल कोटेशंस आएंगी, और एड्रेस में भी इधर भी सिंगल कोटेशन आएगी, रोल नंबर में नहीं आएगी। अब क्या मेंशन करना है यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है डॉलर, सपोज एन था नेम के लिए, और इधर आ जाएगा आपके पास डॉलर। ये तो सारा ही काम कर दिया मैंने, चलो। और वेयर में आगे यहाँ पर आप रोल नंबर बताएंगे डॉलर आर, तो जिसमें भी आए और इसको परफॉर्म कर देंगे। इन वेरिएबल में कोई जो वैल्यूज होगी उन वैल्यूज के साथ आपकी दो वाली वो अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे वो वेयर के बाद रोल नंबर पास करना। क्लियर जी? इसके साथ ही हमने चलो वीडियो में